Hello students of class 8 subject science chapter number 16 the cell. Dear students, today we will learn about cell in its discovery. तो dear students, आइए आज हम सेल क्या है और इसको किसने डिस्कवर किया इसके बारे में सीखते हैं। तो dear students, सेल सेल जिंदा चीज़ की एक बुनियादी इकाई है, यानी कि ज़िंदगी की बुनियादी इकाई सेल है। तो कोई भी ज़िंदा चीज़ जो है उसकी शुरुआत एक सेल से होती है। सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ। सेल जो हैं ये ज़िंदगी की बुनियादी इकाई हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। सभी जानदार चीज़ें एक या एक से ज़्यादा सेल्स की बनी हुई होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंगल सेल यानी एक सेल से बने हुए होते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो दो से लेकर के मिलियंस बिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स तक बने हुए होते हैं। तो यूनिसेलुलर में एम्यूबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है। इस तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स, बिग एनिमल्स आते हैं, जिस तरह ह्यूमन बीइंग भी आता है। काउज हैं, शीप्स हैं, डॉग्स हैं, प्लांट्स से बिग ट्रीज़ हैं, वॉलनट ट्रीज़ है, कोकोनट ट्रीज़ है, एप्पल ट्रीज़ है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह के ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ जो है सिंगल सेल से बनी हुई होती हैं और कुछ बहुत सारे सेल से बनी हुई होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेल को कंपेयर किया गया है ब्रिक से, यानी कि सेल को ईंट से कंपेयर किया गया है। जिस तरह के ईंटों से एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है, छोटी छोटी ईंटों को मिला के एक बिल्डिंग बनती है, तो इसी तरह से बहुत सारे सेल्स मिल के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेल्स कैन बी कंपेयर्ड विद द ब्रिक्स ऑफ ए बिल्डिंग। तो यहाँ सेल को जो बिल्डिंग्स की ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, उनके साथ कंपेयर किया गया है। जस्ट एज ब्रिक्स एज ए बिल्डिंग्स आर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स। जिस तरह के एक बिल्डिंग्स की बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स ईंटें होती हैं, इसी तरह सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? सेल्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो इंसानी जिस्म जो है ये लगभग ट्रिलियंस सेल्स यानी अरबों खरबों सेल्स को मिल के बनी हुई होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ईच सेल हैज़ ए नंबर ऑफ स्मॉलर पार्ट्स इन इट। और सेल इतना छोटा होता है कि इसके अंदर और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। सेल जो है, मेजॉरिटी में सेल जो हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको यानी कि नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी इनके अंदर कुछ और पार्ट्स होते हैं जिनसे ये बने हुए होते हैं, जिनको हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। द इम्पॉर्टेंट बेसिक पार्ट्स ऑफ ऑल द सेल्स आर, यानी कि कुछ बेसिक पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट बेसिक पार्ट्स हैं सेल्स के, जो हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इनके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं सेल्स में, जो सेल्स के और भी पार्ट्स हैं। तो ये उसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस फिगर में देख सकते हैं ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। तो जो इसका सर्कुलर बाउंड्री जो है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके अंदर वाला जो लाइट ब्लू पोर्शन है लार्ज एरिया में, तो उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो उसके बाद जो आपको ये लार्ज ब्राउन डार्क स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, तो इनको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो इसके अलावा जो सेंटर में आपको एक ब्लू सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये है सेल का न्यूक्लियस। तो उसके अलावा छोटे छोटे डार्ट्स जो हैं वो उनको हैं राइबोसोम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनेलीज हैं, पार्ट्स हैं सेल्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ सेल्स जो है वाज मेड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट,
यानी कि इस सेल्स को एक इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ही ऑब्जर्वेड ए थिन स्लाइक कॉर्क अंडर हिज क्रूड माइक्रोस्कोप। एक क्रूड माइक्रोस्कोप के नीचे उसने एक स्लाइस ऑफ कार्क को ऑब्जर्व किया। तो जिसने उसमें क्या पाया था, एक स्ट्रक्चर, उसे सॉलिड स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसमें उसको कम पार्ट्स बने हुए दिखाई दिए। किसकी तरह? हनी कॉम जो होता है, जिसमें हनी भी जो है अपना हनी कलेक्ट करती है, हनी कॉम कहते हैं उसको। तो उस जैसा स्ट्रक्चर जो है उस स्लाइस ऑफ कॉर्क में ऑब्जर्व किया, उसने उसमें देखा। तो जिसको हम कहते हैं हनी कॉम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ही कॉल्ड दीज चेम्बर्स द सेल्स। तो फिर उसने इन चेम्बर्स को क्या नाम दिया था? सेल का नाम दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।